यहाँ आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जो पूरे प्रदेश में जो विधानसभा हम चुनाव हारे हैं, उस विधानसभा को इस बार विधानसभा के चुनाव में जीतने के लक्ष्य बना करके कार्य किया जाए। इसी नाते कल मैं 2 बैठकें सगड़ी विधानसभा की किया। आज पुनः 2 बैठक मुझे मंडलों की करनी है और इस नाते आजमगढ़ में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के जो जीत की स्थिति होती बहुत नहीं बन पाती है, तो विशेष तौर पर उसी के लिए मैं आया हूं और हम लोगों का प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हर परिस्थिति में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर करके और उन सीटों को जीता जाए, ये विशेष करके उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही आप लोगों से जो वार्ता करने का ये भी था कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल जो आया है पार्लियामेंट में, उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो विवाद कर रहे हैं और जिनका ये है कि नहीं, बिना तीनों बिल रद्द किए हुए हम वार्ता नहीं करेंगे, उसके संदर्भ में भी कि जो हमने बिल दिया है वो किसानों के हित के लिए दिया है। इन प्रदेशों के लोगों को छोड़ करके पूरे भारत में कहीं भी इस प्रकार का आंदोलन नहीं है। और यहाँ इस नाते है कि जो आढ़ती हैं, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, उन मंडियों के आधार पर वो किसानों को हमेशा छल करते रहे, ठगते रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो उनके चंगुल में फंसे रहते थे। जो किसान आज सिंधु बॉर्डर पर या अन्य जगहों पर कर रहे हैं, वो भी कहीं कहीं उसके शिकार हैं। सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी वार्ता करने के लिए कि ये जिद कि नहीं पहले कानून रद्द हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ये कह रहा है कि नहीं, आप रास्ता मत रोकिए, सबको जाने दीजिए, सब कुछ करिए। जो वातावरण आप देखते होंगे, कहीं से वो किसान नहीं दिखते हैं कि बैठ कर के मसाज करा रहे हैं और सब कर रहे हैं, 5 स्टार होटल की सुविधा वहाँ ले रहे हैं। तो हम पहले से भी किसानों के हित के लिए कार्य करती रही है हमारी सरकार। किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया। और कल फिर वही स्थिति आएगी कि 18,000 करोड़ रुपए केवल एक क्लिक के आधार पर 2,000 रुपये कर करके किसानों के खाते में जाएगा। उसके पहले किसानों को यूरिया और सब दृष्टि से भी लाभ पहुंचाने के लिए नीम कोटेड हम लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं भी किसानों को बीज पर सब्सिडी दे रही है, सिंचाई में सुविधा देने का काम किया। तो किसान हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन आज कुछ लोग जो ये कहा जाए कि टुकड़े टुकड़े ग्रुप के हैं, जिनको यह नहीं लगता है कि हमको जनता कभी भी अपना पाएगी, वह केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाए हुए हैं। विशेष रूप से इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित मुझे करना था, ताकि आपके माध्यम से स्थानीय आधारों पर जो है लोगों को इसकी इस नाते नहीं मना पा रही है कि उसमें ऐसे लोग हैं जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के समय में ही 2013 में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख करके इसके लिए, जब श्री नरेंद्र मोदी का शासन नहीं था, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख करके इसके लिए किया। पिछले लगभग 20 वर्षों से किसानों के संदर्भ में बात हो रही है और किसान को लाभ दिया जाए इसकी बात हो रही है। कोई नहीं कर पाता था कि बहुत बड़ी रकम होगी, इस नाते हिम्मत नहीं कर पाता था। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने वह हिम्मत जुटा करके किसानों के लिए काम करना शुरू किया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ठंडे बस्ते में डाल दी थी, उसको पार्लियामेंट में लागू करके हमने
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पूरी तौर पर देने का काम किया। जिस एमएसपी को वो कह रहे हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, उस एमएसपी को भी हम दे रहे हैं, कहीं उसमें वो नहीं है, मंडी कहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो एक ही कारण सिर्फ ये है कि वह यह दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम इन किसानों को लेकर के चलेंगे। अगर ये देखिए कि वो कर रहे हैं तो देश के अन्य भागों में भी यह किसान आंदोलन क्यों नहीं चल रहा है। सिर्फ ही इसका कारण यही है कि जिस जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रही है। स्वयं अपने समय में कमलनाथ जी ने अपने पार्लियामेंट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया था, अमरेंद्र सिंह जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर उस बिल में है तो जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि केवल कॉन्ट्रैक्ट जो है उत्पाद पर होगा, न तो कहीं भूमि पर न किसी पर होगा। उनकी जिद है और इसी नाते वो नहीं हट रहे हैं। बंधक बनी हुई है। आप हमको बताइए, मैं आप ही से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी अगर मंत्री के सामने जाके कोई बात करने के लिए जाएगा और मंत्री की तरफ पीठ कर करके बैठेगा तो वार्ता कोई होगी क्या? यह दृश्य भी तो देखा जाए। यही दृश्य न देखा जाए कि क्या है। इतने दिन से रोज हम ये कर रहे हैं, सारी उनकी शर्तें मान लिए, उनकी एक शर्त है कि पहले रद्द करो। तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि हम रद्द कर दें। इस तरह से हुआ है। किसान हित के लिए काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इस आंदोलन को जनता समझेगी और वो समाप्त हो जाएगा। है कि गुटबाजी तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हमारे पास जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर इनसे आग्रह करूंगा कि उसको दूर करें। अगर कुछ और बात है तो हम लोगों को बताएंगे तो उसको भी हम दूर करेंगे। शासन नहीं सुनता। कई को भी बधाई देता हूं, अपने नेताओं को भी बधाई देता हूं। पहली बार कश्मीर में भी 3 सीटें हम लोग जीते हैं और गुपकार अलायंस को अगर दलों में बांट दिया जाए तो आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां उभर करके आई है। अलायंस के नाते वो 110 सीटें जरूर जीते हैं, हम 75 जीते हैं, लेकिन अगर उस तरह से देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है। कुछ इस प्रकार की रणनीति निश्चित रूप से यहाँ भी बनाने का काम करेंगे, आपसे भी लेंगे और वो होगा तो उसके बाद उसको ठीक करके उनका मनोबल बढ़ाएंगे जरूर। एक तो कल अटल जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं। कल चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। कल प्रत्येक ब्लॉक में शासन की तरफ से उस सुशासन दिवस को मनाया जाएगा, सबको चीज़ बताई जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि रहेंगे, वो भी सरकार की उपलब्धियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और अटल जी ने कौन को किस प्रकार से ये किया है उसको बताते हुए